वाई नीतीश कुमार जी, वाई? ये सवाल मेरा नहीं है। पटना में मौजूद जितने भी बस ड्राइवर और बस ऑपरेटर्स हैं, ऑटो चालक हैं और पटना की आम जनता जिन्हें आए दिन बसों से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है, ये सवाल उनका है। आखिर पटना का नया बस स्टैंड प्रीवियसली आईएसबीटी जिसे बोला जाता था और अभी के टाइम में पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल बोला जा रहा है, आखिर क्यों इतनी जल्दी मीठापुर बस स्टैंड को वहां शिफ्ट कर दिया गया? देखिए, बीते कुछ दिनों में यूट्यूब पर पटना की न्यूज देखें तो सारे जगहों पर पटना के बस स्टैंड की ही खबरें फैली हुई हैं। आखिर ऐसी क्या गड़बड़ी हुई इस बस स्टैंड में कि करोड़ों की लागत और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के मौजूद होने के बाद भी ये बस स्टैंड फेल होता हुआ नजर आ रहा है और लोगों के बीच त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग परेशान हैं, उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है। ट्रैफिक जैम की समस्या की बात करें तो नेक्स्ट लेवल है। 0 माइल से जब आप बस स्टैंड की तरफ बढ़ोगे तो आप चल नहीं पाओगे, बल्कि आपको रेंगना पड़ेगा। तो पूरी सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हम खुद पटना के नए बस स्टैंड पहुंचे, अपनी आंखों से सच्चाई का पता लगाने के लिए। ग्राउंड रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, उसकी तहकीकात खुद अपने हाथों से करने के लिए। तो चलिए अपने साथ आपको भी लेकर चलते हैं पटना के नए बस स्टैंड पर और देखें कि वहां की सच्चाई और वहां के हालात क्या हैं, लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो बातें और अफवाहें इस बस स्टैंड के बारे में बताई जा रही हैं, क्या वो सच हैं? लेट्स गो। ऑलराइट दोस्तों, तो वेलकम बैक वंस अगेन टू द स्ट्रीट्स ऑफ पटना। और आज जैसा कि मैंने बताया, हम जा रहे हैं पटना के नए बस स्टैंड, पाटलिपुत्रा बस स्टैंड, जिसे पहले आईएसबीटी के नाम से भी जाना गया था, उसे एक्सप्लोर करने। आपने यूट्यूब पर देखा होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में ही ये बस स्टैंड। ऑब्वियसली अभी के टाइम में नेगेटिव एस्पेक्ट्स की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि इस बस स्टैंड से जितनी उम्मीद थी उतनी जगह ही नहीं है यहाँ बसों को रखने की, और सारी बसें सड़कों पर उतर गई हैं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद 1-2 दिन में बसों की स्ट्राइक भी होने वाली है, ऑटो वालों की स्ट्राइक होने वाली है इस बस स्टैंड को वापस पुराने मीठापुर बस स्टैंड में शिफ्ट करने के लिए। तो चलिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या रियलिटी है इस बस स्टैंड की, वो दिखाते हैं आपको। तो ये है पटना गया का रोड, जो पटना से गया में कनेक्ट होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहीं से ही बसों की लंबी कतार आपको दिख पा रही होगी रोड पे ही। सारी की सारी बसें रोड पर ही पार्क्ड है। जिस चीज़ का हमें डर था, जो मीठापुर में होता था, वो आज यहाँ हो रहा है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ रोड के बसें पार्क्ड है और उसके कारण यहाँ बहुत भयानक ट्रैफिक जैम लग चुका है। आप देख सकते हैं बीच रोड पर ही बसें पार्क हो गई हैं। लेफ्ट साइड में जो कि रोड को चौड़ा किया जा रहा था, अब उसी रोड पर बसें पार्क हो गई हैं। तो ये रोड तो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो चुका है एक तरीके से। तो मेन जो पर्पस था इस बस स्टैंड को यहाँ शिफ्ट करने का, वो ये था कि मीठापुर बस स्टैंड के कारण जो शहर के अंदर जाम लगता था, उस जाम से निजात पाया जाए। और इसी की वजह से इस रोड को चौड़ा भी किया गया था। पर यहाँ सीन्स कुछ और ही हो गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमें भी रोड के साइड में अपनी बाइक को लेना पड़ा, लेकिन यहाँ भी गाड़ियाँ पार्क्ड हैं। सारी की सारी बसें रोड पर ही छोड़ दी गई हैं एज इट इज़। और जैसे तैसे हम बस स्टैंड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है कि बस स्टैंड के अंदर क्या बसें पार्क होंगी, जबकि सारी की सारी बसें आपको बाहर ही दिख रही है। और बस स्टैंड यहाँ से भी लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है। इतने दूर से इतनी सारी बसें एक लाइन में पार्क्ड हैं। तो बस स्टैंड की सच्चाई जानने के लिए आपको बस स्टैंड तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इतना भयानक जाम आप देख रहे हो, चारों तरफ बसें लगी हुई हैं और अभी भी बस स्टैंड पहुँचने में हमें काफ़ी डिस्टेंस है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से बसों का परिचालन होता कैसे होगा, टाइम पर बसें खुलती कैसी होंगी यहाँ से, और जो लोगों को यहाँ पहुँचना रहता होगा, अगर बस टाइम पे खुल भी जाती होगी तो लोग क्या टाइम पर पहुँच पाते होंगे बस तक? बस छूट नहीं जाती होगी उनकी। यहाँ पर रोड हमें थोड़ी खाली दिख रही है, बट एक साइड से कंप्लीटली पैक्ड है ट्रैफिक। और ये हम पहुंच चुके हैं अपने नए बस स्टैंड तक। पर आपने देखा कि कितना बड़ा जाम लगा था यहाँ तक पहुँचने के लिए। और फाइनली ये रहा आपका बस स्टैंड। तो अभी हम अंदर भी जाएंगे। इसके साइड से एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बना हुआ है, जो कि आपको डायरेक्ट पार्किंग तक ले जाता है, और हम उसी के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करेंगे।
ये देखिए, ये है यही है वो एलिवेटेड फ्लाईओवर है जिसके थ्रू आप बस स्टैंड के अंदर जा सकते हो। और ये आपके सामने बस स्टैंड, बहुत ही कम जगह दिख रही है मुझे इस बस स्टैंड के अंदर गाड़ियां पार्क करने की। और ये सामने बस स्टैंड की वो टावर है जिसके अंदर मल्टीप्लेक्स, बैंक्स और पता नहीं क्या क्या बनने वाले थे। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो बसें पार्कड हैं पीछे में, लेकिन कहीं स्पेस नहीं दिख रही है मुझे बस पार्क करने की। बहुत कम ही बसें यहाँ पे पार्कड हैं और एंड आई थिंक ये परमानेंटली पार्कड है। पता नहीं यहाँ इतनी सी जगह में कैसे इतनी सारी बसें पार्क होंगी। और ये है इस बस स्टैंड का मेन पार्किंग एरिया जहाँ की सारी बसें पार्क होनी है, पर मेरे हिसाब से यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है बसें पार्क करने की। और जहाँ तक मुझे दिख पा रहा है ये बस स्टैंड अभी तक इनकम्प्लीट ही है। आई डोंट थिंक कि इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, लेकिन फिर भी किस जल्दी में इस बस स्टैंड को यहाँ शिफ्ट किया गया, एक्चुअली डोंट हैव एनी आइडिया। आप देख सकते हो गिनती की बसें बस यहाँ पार्कड हैं। ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ एक अंडरग्राउंड पार्किंग भी है, उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। पार्किंग आगे है तो इसी एलिवेटेड फ्लाईओवर के थ्रू आपको पार्किंग जाने का रास्ता मिलेगा। यही वो मेन बिल्डिंग है जिसके अंदर मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स और थिएटर्स बनने की बात है। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर मेरे बिल्कुल सामने, और इसमें एंट्री आपको सामने से ही दिख जाएगी। और इस एंट्री तक पहुंचने के लिए आपको यही एलिवेटेड प्लेटफॉर्म लेना है, यानी कि अगर आपको मल्टीप्लेक्स के अंदर जाना है तो आपको बस स्टैंड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप साइड से एलिवेटेड फ्लाईओवर लो और डायरेक्ट इसके अंदर चले जाओ। तो यहाँ हमें दिख रहा है बोर्ड लगा हुआ, पार्किंग 2 व्हीलर, अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है इस जगह की। ये सब प्लानिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस जगह की एक्चुअली में, कि आपको अगर गाड़ी पार्क करनी है तो आपको बस स्टैंड एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली यहाँ स्पेस बहुत था, लेकिन क्या गड़बड़ी हुई इस बस स्टैंड के साथ कि बसें लगाने की जो स्पेस थी उसे कम करके मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस और ये जो पूरा बिल्डिंग है इसके लिए ज़्यादा स्पेस दिया गवर्नमेंट ने, जिसके कारण जो मेन पर्पस था इस बस स्टैंड का वही पूरा नहीं हो पाया। और ये देख सकते हो ये बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड रहेंगी बीच से। और यही है वो मेन बिल्डिंग का एंट्रेंस जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये सामने आपको मैं दिख रहा हूँ, तो सफाई वगैरह चल रही है, तैयारी चल रही है। और ये है हमारा पटना का नया बस स्टैंड ISBT। हालांकि अंदर स्पेस अभी भी खाली दिख रही है मुझे, तो इस स्पेस को यूज़ करके आई डोंट नो वाई बसों को अंदर क्यों नहीं पार्क कराया जा रहा है, क्या गड़बड़ है। क्योंकि अंदर जो भी बसें मुझे दिख रही हैं वो लोकल बसें ही दिख रही हैं। बेतिया, सोनवर्षा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, रांची जाने वाली, कोलकाता जाने वाली, दिल्ली जाने वाली बसेस एक भी नहीं दिख रही हैं मुझे। अब यहाँ से निकलते हैं, यही था हमारा बस स्टैंड। अगर आप गया के थ्रू इस रोड से आ रहे हो तो कैसा जाम, कैसा ट्रैफिक, कैसे हालात मिलेंगे आपको इस रोड पे, इसका आइडिया आपको मिल जाए। ये दिखाने के लिए मैं वापस इसी रूट से जाने का ट्राई कर रहा हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बट लेट्स सी। अब देख सकते हैं बस स्टैंड से उतरते के साथ ही आपको ज़ोरदार ज़बरदस्त ट्रैफिक मिलेगी। आई थिंक अगर 100% बसें हैं टोटल पटना के अंदर, तो 70% बाहर पे ही पार्कड हैं और 30% ही बसेस नए वाले बस स्टैंड के अंदर पार्कड हैं। ऑब्वियसली क्योंकि जगह नहीं है अंदर बसें लगाने की। बसें आपस में ही कशमकश करते हुए, ये तो मैं फंस गया, फिर भी निकलने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। यहाँ से रास्ता मिला है किसी तरीके से मुझे निकलने का। 4 व्हीलर लेकर रांची से या गया से पटना आने की सोच रहे हो तो ये रूट बिल्कुल भी मत लेना, आप बहुत बुरी तरह से फंसोगे डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ बस ट्रैवलिंग एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि मैं बाइक से हूँ इसलिए इधर उधर से डॉज करके निकल जा रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक कि आप कार से आओगे तो आप इतने आसानी से निकल पाओगे। ट्रैफिक पुलिस वालों की भी हालत ख़राब है बिल्कुल। Start wondering how I could make it last a little longer. Say you wanna fix our problems,
long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. ट्रांसपोर्ट नगर के ऊपर वाले फ्लाईओवर पर आ चुका हूँ। राहत की सांस मिली मुझे। तो अब हमारे सामने बस खुला रास्ता है। ट्रैफिक जैम आपको 0 माइल तक मिलेगा, उसके बाद आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बट 0 माइल से जैसे ही आप बस स्टैंड की तरफ बढ़ोगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक मिलने वाला है। तो चलिए आपसे सीधा मिलता हूँ अपने घर पर और वहाँ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ पूरा का पूरा सिचुएशन। तो चलिए मिलते हैं घर पर। ऑलराइट, दैट वाज अ कंप्लीट मेस। आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह के हालात उस बस स्टैंड के आसपास बने हुए हैं। 0 माइल से आगे बढ़ते ही आपको वहां के पूरे सिचुएशन का पता लग जाएगा, क्योंकि बाहर से ही आपको बसों की लंबी कतार, परेशान लोग, परेशान पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, सारे लोग बिल्कुल परेशान नजर आएंगे। तो प्रॉब्लम क्या हुई इस बस स्टैंड के साथ? जहां तक मेरा सोचना है, ये बस स्टैंड अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हो पाया था। पूरी तरह रेडी नहीं होने के बावजूद बस स्टैंड को वहां शिफ्ट करना आई थिंक बहुत बड़ी गलती थी। बस स्टैंड के कंपाउंड के अंदर बनने वाले बिल्डिंग्स की बात कर लें, जिसके अंदर की मल्टीप्लेक्सेस, थिएटर्स, बैंक्स और मॉल्स बनने वाले हैं, वो भी बिल्कुल तैयार नहीं है। जहां तक बस स्टैंड के कंपाउंड के अंदर खड़ी की जाने वाली बसों की जगह की बात करें तो वो तो पहले से भी अवेलेबल था, तो फिर बस स्टैंड शुरू करने में देरी क्यों हुई? और जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बस स्टैंड पे प्लेटफॉर्म्स और जहां बसें लगती हैं वो भी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुई हैं। दूसरी सबसे रियल और बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि इस बस स्टैंड में उतनी बसों को रखने की जगह ही नहीं है। मीठापुर बस स्टैंड में भी उतने बसों को रखने की जगह नहीं थी, लेकिन वो बस स्टैंड विद टाइम धीरे धीरे किसी तरीके से एडजस्ट हो चुका था अपने जगह पे, और सारे बसों ने कहीं ना कहीं गांधी मैदान बस स्टैंड और मीठापुर बस स्टैंड मिलाकर अपनी कहीं ना कहीं जगह बना ली थी गाड़ी खड़ी करने की, और कब कोई गाड़ी आएगी और दूसरी गाड़ी निकलेगी जिसकी जगह आने वाली बस ले लेगी। लेकिन ये बस स्टैंड बिल्कुल नया है और बस वालों को कोई भी आइडिया नहीं है कि बसेस के आवागमन को, उनके आने और जाने को किस तरीके से मैनेज किया जाए कि जाम की समस्या से निजात मिले। तीसरी प्रॉब्लम जो मुझे दिखी कि उस बस स्टैंड के कारण उस सड़क को जो चौड़ा किया जा रहा था उसका काम भी अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। बावजूद इसके कि वो रोड अभी तक रेडी नहीं है, बस स्टैंड चालू कर दिया गया, जिसके कारण उस रोड का आधा हिस्सा बसों की पार्किंग बन गया है और आने जाने वाले वाहनों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो ये 3 कारण मुझे मेन रीजंस लगे जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है और पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल फेल होता हुआ दिखा रहा है। बस वालों की माने तो वो इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो अभी भी सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि बस स्टैंड को पुरानी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, एटलीस्ट तब तक के लिए जब तक कि इस बस स्टैंड को पूरी तरीके से कंप्लीट ना कर दिया जाए। सुनने में यह भी आया है कि बस वाले और ऑटो वाले एक स्ट्राइक पर जाने वाले हैं अपनी इस मांग को लेकर कि बस स्टैंड को वापस पुराने जगह ही शिफ्ट कर दिया जाए। अब सरकार पर इस स्ट्राइक का कितना असर पड़ता है और सरकार ये बात मानेगी कि नहीं, क्योंकि करोड़ों की लागत से ये बस स्टैंड तैयार हुआ है, तो इसका डिसीजन क्या होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बट ये था मेरे चैनल पर मेरी तरफ से पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल का रियल और सबसे लेटेस्ट अपडेट। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बाकी की वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा। आई एम श्योर कि यू लाइक द वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। बाय।